नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और हमने एलसीएम एचसीएफ की 4 क्लासेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को वो 4 की 4 क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके अपने डाउट को आप पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। हमने एलसीएम एचसीएफ की 5 टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया था और आज की क्लास में हम टाइप 6 से शुरुआत करेंगे। देखो टाइप 6 का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आपको दो नंबर्स दिए गए हैं जिनका अनुपात 1:3 है और उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ की का जो गुणनफल है, जो उनकी प्रोडक्ट है, वो दे रखी है आपको 1200 और आप क्वेश्चन में आपसे दोनों संख्याओं का मान पूछा गया है। देखो जो लास्ट टाइप थी टाइप नंबर 5, उसमें आपके पास दे रखा था एलसीएम। देखो आपके पास 4 टर्म थी, एलसीएम, एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम गुणा में एचसीएफ वो आपका इक्वल था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपके पास ये 4 टर्म थी, इनमें से आपको 3 टर्म्स की वैल्यू दी जाती थी और 1 टर्म की वैल्यू आपसे पूछी जाती थी। यानी जैसे एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है और उसके साथ आपको पहली संख्या की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरी संख्या की वैल्यू क्या होगी। वहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी होती थी कि पहली संख्या 24 है। ठीक है, कि पहली संख्या आपके पास 24 है। ठीक है, अब जैसे जो नेक्स्ट है हमारी टाइप 6 है, उसमें आपको दे रखा है जो पहली और दूसरी संख्या का, इसमें आपको रेशो दे रखा है कि 1:3 और उसमें आपको जो टाइप 5 थी उसमें आपके पास डायरेक्ट वैल्यू दी होती थी कि पहली संख्या जो 24 है और दूसरी संख्या की आपको वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका टाइप 6 में, बस आपको एक इसमें जो रेशो दे रखा है आप उसको x मानोगे। जैसे पहली संख्या आपके पास एक, जो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:3, तो आप पहली संख्या है उसको मानोगे, जो आपके पास फर्स्ट नंबर है आप उसको मानोगे 1 है यानी x। दूसरी संख्या जो आपके पास आप उसको मानोगे 3 है, तो इसके साथ में आप लगाओगे 3x। ठीक है, यानी x 3x। तो पहला जो आपका नंबर है, पहली जो संख्या वो x है और जो दूसरी संख्या है वो है 3x यानी 3x। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ का आपको प्रोडक्ट दे रखा है 1200। आपको प्रोडक्ट दे रखा है 1200। आपको फॉर्मूले का पता है, आप बोलोगे सर कि पहली संख्या, आपके पास जो पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या, ये इक्वल होगी आपकी एलसीएम गुणा में एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहला नंबर कितना आपके पास, आप बोलोगे सर x, जो पहली संख्या वो आपके पास x है, जो दूसरी संख्या है वो दे रखी है आपको 3x। क्लियर, और आपको इनका जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है वो दे रखी है 1200। आप 3 इसके नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पे x गुणा में x, यानी जब x की और x की गुणा करेंगे तो ये होगा आपका x का स्क्वायर। जैसे 2 गुणा 2, ठीक है, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही जब x गुणा में x यानी x का स्क्वायर, और ये 3 इसके नीचे जाएगा 1200 के। देखो जब भी आपका इक्वल का निशान है और आप इस 3 को उस तरफ जाएगा तो इसके नीचे की तरफ जाएगा, यानी बटे 3 बटे में 3। तो 3 से डिवाइड करो इसको। आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12 यानी 400। ठीक है, 3 चौका 12। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास कितनी आई, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास 400 है। यहां से आपकी x की वैल्यू, इस साइड आपका ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो उस साइड जाएगा तो ये वर्गमूल होगा आपका, ऐसे 400। तो 400 का वर्गमूल यानी 20। x की वैल्यू आई आपके पास 20। वर्गमूल
जैसे आप 2 का स्क्वायर कितना है, आप बोलोगे सर 4। जब आप 4 का वर्गमूल निकालोगे, ये जब आप 4 का वर्गमूल निकालोगे यानी यहाँ पे आपकी पावर 2 होगी इस साइड में, तो ये होगी 2। जैसे 3 का वर्गमूल आपके पास, 3 का जो स्क्वायर है यानी वर्ग है, ये आपका 9 है। जब आप 9 का वर्गमूल निकालोगे तो ये होगा आपका 3। क्लियर। तो x की वैल्यू आई आपकी 20। तो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो पहली संख्या कितनी आपके पास, आप बोलोगे सर x है, और दूसरी संख्या दे रखी है आपको 3x। तो x की वैल्यू आपके पास 20 है, तो आप x की जगह 20 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 20। और जब यहाँ पे रखोगे आप x की वैल्यू 3 गुणा में 20, ये होगा आपका 60। ठीक है, आप इसकी जगह आंसर लिख दो अपना, और ये तो ये होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो एक तो ये तरीका था आपके कि पिछले जो टाइप थे आपके टाइप नंबर 5, उसमें आपको डायरेक्ट नंबर की डायरेक्ट जो संख्या थी उसकी वैल्यू दी होती थी। जैसे एक्स पहली संख्या वो 12 है, 24 है, 20 है। अब टाइप 6 में आपको रेशो दिया मिलेगा कि पहली और दूसरी संख्या का जो रेशो है वो आपके पास 1:3 है, 2:3 है। इस तरीके से आपके पास 3 नंबर होते तो 3:4:7, यानी 3:4:7 जब आपके पास 3 नंबर है। तो आप सबसे पहला काम होगा आपका, आपने इसके पीछे x लगाना है कि x 3x है तो 3x, 1 है तो 1x, जैसे अनुपात में जो 3:4:7 है, तो आप सबसे पहला जो आपका काम होगा 3x 4x इंटू वो 7x। ठीक है, तो यहां से हमने जब प्रोडक्ट निकाला, आपको इस फॉर्मूले का पता कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ। वहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो वहां से जो आपका पहला नंबर है, जो दूसरा नंबर है, वहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर। अब दूसरा तरीका देखो, इसमें ये मेथड 1 था आपका। आप एग्जाम में कैसे करोगे इसको, अब आप एग्जाम में कैसे करोगे इसको, देखो अब आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी की परीक्षा थी जो 2025, जो आपका लेटेस्ट फरवरी में एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको विदाउट पेन सोल्व करना है। ये विदाउट पेन कैसे करोगे, आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, आपको ऑप्शन से जाना, सबसे पहले आपने ऑप्शन पे जाना है। आपने सबसे पहले ऑप्शन 1 उठाया कि पहली संख्या आपकी 20 है और दूसरी संख्या आपके पास 60 है, और आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो 1200 है। तो जब हम इन पहली संख्या की और जो सेकंड नंबर आपका, जो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, उनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी आपकी होगी 1200। तो आप 20 की और 60 की गुणा करोगे तो आपकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, गुणनफल कितना आएगा आपका, आप बोलोगे सर 1200, आप बोलोगे सर 1200। अब सेकंड ऑप्शन देखो, 10 गुणा में 30, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब 30 गुणा में 90, अब इसकी गुणा करोगे तो ये लगभग 2700 आएगा, ये भी नहीं होगा। जब आप 15 की और 45 की गुणा करोगे तो 15 गुणा 45, यानी आपके यहाँ पे 5 है लास्ट में और यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो 5 की गुणा होगी तो आपका 5 आएगा लास्ट में। आपसे क्वेश्चन में आनी चाहिए आपकी 0, यानी लास्ट जो डिजिट होगी आपकी वो 0 होगी, और यहां से आपकी जो लास्ट डिजिट आ रही है वो है 5, तो आपका ये आंसर भी नहीं होगा। क्लियर। आपको ये आपके लिए कि आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। और ये आपका ऑप्शन कि आपको विदाउट पेन आपको किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, डायरेक्ट आपने मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने डायरेक्ट ऑप्शन देखना है कि 1200 है। ये ऑप्शन तो वैसे ही गया कि लास्ट डिजिट होगी वो 5 होगी, क्यों कि जब हम 15 की और 45 की गुणा करेंगे उसके लास्ट में 5 है और उसके लास्ट में 5 है, तो प्रोडक्ट होगी तो आपका 5 आएगा। ये ऑप्शन वैसे गया। 30 की और 90 की गुणा करेंगे, ये 2700, ये भी चला गया। 10 की और 30 की, ये 300 ही आया, ये भी गया आपका। तो आपके पास बचा क्या, 20 गुणा 60। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 को देखो आप, तब तक स्टेटमेंट को पढ़ो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दे रखा है, अब वो था आपका प्रोडक्ट तक, जब तक हमने प्रोडक्ट की तो अब वहां से आपने प्रोडक्ट वाले मेथड से निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो आपको बस आपका माइंड यूज करना आपको इसमें, कि आप कोई भी फॉर्मूला ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34 में, दो संख्याएं दे रखी है और उनका आपको रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 7:9। आपको उनका रेशो दे रखा है दो संख्याओं का, और एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 630, और आपको दोनों संख्याओं की वैल्यू निकालनी है। हमने दोनों संख्याओं की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस की जो परीक्षा थी 2024 में, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एक तो हम इस क्वेश्चन में जा सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से, कि आप इन दोनों नंबर्स में से ऐसा देखो कि जिसका जो एलसीएम है वो आपका 630 आए। कि आप सबसे पहले ऑप्शन 1 उठाओगे, इसका एलसीएम देखोगे, फिर ऑप्शन 2 उठाओगे, फिर इसका देखोगे, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब यहां से आप डायरेक्ट विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख के ही विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे? कि आपके आया कि एलसीएम है जो आपका 630 है, यानी आपका जो एलसीएम है वो 0 है। एलसीएम है जो वो आपके पास यहाँ पे लास्ट जो डिजिट है वो 0 है, यानी आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओगे। सबसे पहले कौन से ऑप्शन पे जाओगे आप बोलोगे सर हम डायरेक्ट सी पे जाएंगे। यहाँ से जो आपका 70 इसमें है और 90 इसमें है, तो यहाँ से एक आपका फैक्टर 10 तो आएगा ही, एक फैक्टर आपका 10 तो आएगा। तो 7 और 9, आप बोलोगे सर 9 7 है, एक आपके पास 9 है, तो यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा आपका 630। तो आप डायरेक्ट उठा सकते हो यहाँ से। और जब आप इसको बेसिक से करोगे, वो किस तरीके से करोगे, वही सेम आपके पास दो नंबर है, आप 7:9 है, तो पहला काम क्या बोला मैंने आपको, इसको एक्स में लिखो। तो पहली संख्या जो होगी आपके पास 7x, तो दूसरी संख्या है वो क्या होगी आपके पास 7 है, और ये आपका 9x है। अब आपके पास दो नंबर है और आपको एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 630, आपको संख्याओं की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास दो नंबर है, दो संख्याएं आपको दे रखी है, एक आपके पास 7x है और दूसरी जो संख्या है वो 9x है। यहां से आपने एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे सर जो इनमें कॉमन है, x कॉमन है, इसमें x कॉमन है। जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप x को एक बार लोगे। आप बोलोगे सर जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, इन दो संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कॉमन देखोगे, दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है x, तो आप x को एक बार लेके आओगे। बचा 7 और 9 में कुछ कॉमन है, आप बोलोगे नहीं सर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप पहले 7 को लेके आओगे, फिर आप 9 को। तो यहाँ से 7 गुणा 9 63, यहाँ से आया आपका 63, और साथ में आपका x है, साथ में आपका x है, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये एलसीएम निकल गया आपका दोनों नंबर्स का, और इस जो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको वो 630 दे रखी है। यहाँ से आपका x है, तो ये 63 है जो इसके नीचे जाएगा, 630/63, और यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास 10, यानी x की वैल्यू आई आपके पास 10। पहली संख्या आपको निकालनी है, तो पहली संख्या की वैल्यू कितनी है 7x, यानी x की जगह आप 10 रखोगे, तो यहाँ पे आपने 10 रखा, तो यह आया आपका 70, और यहां से आपने 10 रखा तो यह आएगा आपका 90, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्लियर? देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, कि इससे बिल्कुल जीरो लेवल से, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, यानी एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम डेली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कि टाइप मैक्सिमम 2 टाइप करते हैं हम, और जितनी भी यहाँ पे एक बार चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, फिर आप कहीं से भी टेक्स्ट
वगैरह लगा के देखना, आपको कोई डाउट नहीं आएगा इस चैप्टर में, बिल्कुल क्लियर। आपका टफ एग्जाम आ जाए, जैसे 26-27 का एग्जाम था, आप उनके क्वेश्चन उठा के देखना, जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर होगा जब आप उनके क्वेश्चन उठा के देखना, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको आसान क्वेश्चन वो लगेंगे। ठीक है, पहला तरीका 7:9, इसमें हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू दे रखी है, वो ओनली एलसीएम की दे रखी है। तो आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि आपको पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, तो यहाँ से आप एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, कि सबसे पहले आपको दो नंबर्स में देखना है कि कॉमन क्या है, वो आपका एक बार आएगा, यानी कॉमन आपका x है और एक 7 है और 9, 7 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप उन दोनों को लिखोगे। ठीक है, यदि आप फैक्टर मेथड से जाना चाहते हो इनका एलसीएम निकालना, तो फैक्टर मेथड से इस साइड देखो, आप फैक्टर से जाओगे 7x 9x, तो सबसे पहले आप x पे गए, ये आएगा आपका 7, ये आएगा आपका 9। तो अब 7 पे जाओ या 3 पे जाओगे, तो जैसे 3 पे गए आप स्टार्टिंग में, तो यहाँ 7 यहाँ 3, फिर 3 पे गए, यहाँ 7 यहाँ 1, फिर 7 पे गए, यहाँ 1 यहाँ 1। अब गुणा करके देखो, 3 3 9, 7 9 63 और गुणा में x 63x। ठीक है, यानी जब आपका कॉमन हो, जो दोनों संख्या में जो चीज़ कॉमन है वो एलसीएम में आपको एक बार लिखनी है, वो आपने एक बार लिख दी। ठीक है, क्लियर। एलसीएम में आपको जो दोनों देखो, एक चीज समझो आप इन दोनों में एलसीएम और एचसीएफ में, कि आपके पास दो संख्याएं हैं, इनका आपको एलसीएम निकालना था। इनमें सबसे पहले देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, वो आपको लिखना है एक बार। इन जो चीज पहली और दूसरी संख्या में कॉमन है, जो उनका फैक्टर, वो आपको एक बार लिखना है। जो आपका बच गया, जो दोनों में कॉमन नहीं है, उसको फिर आप साथ में लेके आना है। और एचसीएफ में मैंने क्या बोला था कि आपको ओनली कॉमन लेके आना है, जो बच गया आपके पास उसको बाहर निकालना है। एलसीएम में उसको इंक्लूड करना है और एचसीएफ एलसीएम में उसको इंक्लूड करना है और एचसीएफ में उसको एक्सक्लूड करना है, यानी बाहर निकालना है। क्लियर। अब मैं बोल लूँ कि यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना होगा, आप बोलोगे सर जो इनमें कॉमन होगा वही इनका एचसीएफ होगा, यानी 7 और 9x में आपका कॉमन क्या है, x है। 7 और 9x में कॉमन क्या आपका, यानी जो एक नंबर से डिवाइड है कॉमन नंबर से, वो आपका x है, तो x होगा आपका एचसीएफ। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास है। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम आपके पास 48 है, और दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:2:3, यानी 2:3 के अनुपात में दे रखा आपको, और दोनों संख्याओं का आपको योग निकालना आपकी बारी। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया था, और मुझे उम्मीद भी है आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। वही सेम आप 2x, सबसे पहले काम क्या होगा आपका, इनको x में बदलो, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x। एलसीएम दे रखा है, यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे, 2x 3x, तो एलसीएम कितना होगा आपका, आप बोलोगे सर कॉमन x है तो इसको एक बार लेके आओ, जो बच गया फिर उसको भी लेके आओ। x गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6 गुणा x, 6x की वैल्यू आपकी 48 है। x को रख दो इसके, x बटे 48/6, यानी 6 पे गया आपका 8, x की वैल्यू आई 8 आपकी, तो यहाँ से आप आंसर निकालना। ठीक है, तो आपको सम निकालना, यानी 2x प्लस में 3x की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। मुझे उम्मीद है आप सभी इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, नहीं निकला तो मैं आपको कल तो सोल्व करा दूंगा। ठीक है, यदि आपके कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ उसके हिसाब से आप इसका इजीली आसानी तरीके से आप इसका आंसर निकाल लोगे। और 35 का क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप सभी ने निकालना है। अब देखो पहले हमारे पास दो संख्याएं थी जिनका आपको रेशो दिया होता था कि 2x है 3x है, फिर आपको एलसीएम दिया होता था। अब नेक्स्ट में आपको दे रखा है तीन संख्याओं का रेशो यानी अनुपात दे रखा आपको 6:7:3, और इनका आपको एलसीएम दे रखा है 3654, और इनका आपको एचसीएफ निकालना यानी महत्तव समावर्तक आपको निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम वही रहेगा आपका कि सबसे पहले आप इसको x में बदलोगे। देखो पहली संख्या वो कितनी होगी, तो फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा आपका, आप बोलोगे सर 6x,
जो सेकंड नंबर है वो होगा आपका 7x, और जो थर्ड नंबर है आपके पास वो होगा आपका 3x। अब आपको एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, तो आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर x, आप बोलोगे सर x। देखो सबसे पहले फैक्टर से जाओ यहाँ पे, क्या फैक्टर से जब सोल्व करोगे इसको, जब लाइन थोड़ी सी तिरछी होगी, इसको सीधा करते हैं। देखो आपको दे रखा है 6x, आपको दे रखा है 7x, और आपको दे रखा है 3x। तो सबसे पहले आप कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे, वो है आपका x, यानी 6 7 3। अब आप 3 से जाओ, यहाँ पे बचेगा आपका 3 दूनी 6, 7 3 एकम 3। अब यहाँ पे 2 पे गए आप, 1 7 1। अब 7 पे गए आप, या आप यहाँ तक छोड़ सकते हो या नीचे 1 1 ले आओ। अब यहाँ पे गुणा करो आप, 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 3 14 गुणा 3 42 गुणा x, यानी यहाँ से जो आपका एलसीएम आया वो आया आपका 42x। यहाँ से जो आपका एलसीएम आया वो आएगा आपका 42x। अब यहाँ से डायरेक्ट कैसे निकालते हैं आप, कि आपके पास x है, लिख लिया आपने। अब ये 3 है और ये 6 है, यानी इसके अंदर ये 3 है, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। जब ये इसके अंदर है तो आप इन दोनों का निकाल लो, यानी आप x के यहाँ से कॉमन आ गया आप तीनों का। अब इसकी और इसकी गुणा कर दो, 7 6 42x, 7 6 42। आप धीरे धीरे सीख जाओगे इसको, कि आपका जैसे 3 है और ये आपका 6, तो 3 तो इसके अंदर, ये 3 गुणा 2, यानी इसका जो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जब हम दोनों का निकालेंगे वो 6 आया आपका। तो अब इस दोनों का निकालोगे, यानी 6 है और गुणा 7 है, तो 7 6 42x। या आप इस तरीके से जाओ, इस तरीके से अपने एलसीएम की वैल्यू निकाल ली, और एलसीएम आपका दे रखा है 3654, 3654। आप इसको डिवाइड करो, आप x से आपका, अब ये इसके नीचे जाएगा, यानी 3654 बटे में 42। अब 7 पे देखो, 7 पे गया आपका 7 6 42, 7 पे ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, बचा आपके पास 1, 7 दूनी 14, और बच कैरी हो आपका 1, यानी 7 दूनी 14 बटे 6। अब 6 से डिवाइड करो, 6 पे गया आपका 6 गुणा 8 48, और 6 गुणा, कहीं प्रोडक्ट कहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, कि सबसे पहले 7 पे 7 पंजा 35, 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पे बचा आपका 42, और आपको निकालना है एचसीएफ की वैल्यू। तो यहाँ से 6 से पे डिवाइड करेंगे तो 6 8, और बचा आपके पास 6 7 47, यानी 87। एक्चुअल वैल्यू आपकी 87 आई यहाँ से। तो आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ यहाँ से क्या होगा, एचसीएफ तो आपकी एक्स ही होगा, क्योंकि जब भी आप एचसीएफ की वैल्यू निकालते हो, एचसीएफ का मतलब है जो आपके 3 नंबर है वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो। 6x है, 7x है, और यहाँ पे आपका 3x है, तो x पे डिवाइड करेंगे 6 7 3। तो आगे किसी तीनों नंबर, ये तीनों संख्याएं किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं है, तो आपका जो एचसीएफ आएगा जिस भी कॉमन नंबर से डिवाइड हुई है वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ की वैल्यू तो आपके पास x है, एचसीएफ की वैल्यू आपके पास x है, और x की वैल्यू आई है हमारे पास 87, यानी ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, नीचे वाले ऑप्शन को देखने लग गए, 28 29 27 को। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 87। ठीक है, पहले आपके पास 2 संख्याएं थी, अब की बार 3 है। वही काम आपका कि उसके पीछे एक्स लगाओगे, सबसे पहला काम। फिर आपको एलसीएम दे रखा है, तो आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम यदि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वो भी ठीक है, वरना आप इस तरीके से जाओगे, यहाँ से भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो
जब भी आपके पास 3x है, 7x है, 6x है, यानी ये इसके अंदर है, तो आप इन दोनों का निकाल दो। x तो पहले कॉमन है ही, तो इन दोनों का निकालेंगे, 7 और 6 का, 7 6 42। या आप डायरेक्ट सोचो कि 6 और 7 और 3 का आप एलसीएम कितना होगा, का एलसीएम कितना होगा। आप यहाँ से आप डायरेक्ट माइंड से सोचो इस चीज़ को। वैसे अपने आप वैल्यू सोचो आप माइंड में, जैसे आप 10 से 15 मिनट दो इस चीज़ को डेली। यदि आपका डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो जैसे क्लास होने के बाद आप कोई भी दो नंबर को प्रिडिक्ट करो, जैसे 8 और 9 है, इनका डायरेक्ट एलसीएम कितना होगा। आपका 16 और 12 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, आप डायरेक्ट माइंड से निकाल लो उसको, और फिर आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए फैक्टर मेथड से जाओ। तो आपका जो आपने कम से कम 2 या 3 दिन प्रैक्टिस कर ली तो आप इजीली आप इसको निकाल सकते हो। तो जैसे अब 6 7 और 3 है, यहाँ से आप एलसीएम की वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 6 7 और 3 है, तो 7 6 42 42 होगा, जो इसका एलसीएम होगा वही हमने लिख दिया, और यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। क्लियर। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 27 42 और 57 को भाग देने पर 10 8 6 शेष बचे। ये मिस्टेक, ये अलग टाइप है इसकी, हम नेक्स्ट टाइप में करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 37 को। ठीक है, ये इसमें गलती से आ गया इस टाइप में, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे 37 को, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, और इसमें आपको दे रखा है 3 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है आपकी बार 57, और इन 3 संख्याओं का आपको अनुपात यानी रेशो दे रखा है 4:5:6, और आपको निकालना है, इन संख्याओं को ज्ञात करना है। एक सबसे पहला मेथड आपके पास, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाओगे और ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, आपको एचसीएफ निकालना है कि इन पहले ऑप्शन को उठाओगे कि इसका एचसीएफ कितना होगा, दूसरे ऑप्शन से निकालो एचसीएफ, तीसरे ऑप्शन से निकालो एचसीएफ, और चौथे ऑप्शन से आप एचसीएफ निकालो। जहां पे आपका 57 आएगा वही आपका आंसर होगा। सेकंड क्या है कि आप इनका फर्स्ट मेथड तो ये आपका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चनों का, आपने डिफरेंस लेना है कि किन्हीं दो नंबरों के बीच, कि आपके पास 3 संख्या है, इनमें से आप 2 नंबरों के बीच जो सबसे कम अंतर होगा आपको वो लेना है, और उसको ऑप्शन से डिवाइड करके देखना है। जो आपकी संख्याओं को डिवाइड करके देखना है, उससे डिवाइड नहीं होती तो आपको उसके फैक्टर करने हैं, फिर आपको फैक्टर से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, इस मेथड पे हमने कम से कम 20 से 25 मिनट लगाई थी जब हमने क्लास फर्स्ट की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करके देखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे, जैसे इस तरीके से 4 ऑप्शन से तरीके से निकालो, फिर आपको सेकंड मेथड से देखो। सेकंड मेथड क्या होगा आपका, आप संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5:6, आप इनको डिवाइड करके देखो, इनका रेशो निकाल लो। आप इनका रेशो निकाल लो, जिसको निकालना आता है, नहीं निकालना आता तो हम रेशो चैप्टर में करेंगे, वहां से आप इसको निकाल सकते हो। जो थर्ड मेथड आपका, वो वही हमारा जो बेसिक है कि आप जब भी आपको अनुपात दिया मिलेगा तो आपको x सबसे पहले लगाना है, तो वही, तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर 4x। सेकंड जो नंबर होगा हमारा वो होगा आपका 5x, और जो थर्ड नंबर होगा आपका वो होगा आपका x। यहां से इन तीनों से आपने एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है आपको 57। ठीक है, एचसीएफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 57। यहां से इन तीनों संख्याओं का, जब आपको एलसीएम दे रखा था तो आपने एलसीएम की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, तो अब यहाँ से एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ कितना होगा, आप बोलोगे सर जो नंबर इन तीनों में कॉमन होगा हम उसी को रखेंगे। कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, तो यहां से कॉमन क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर यहाँ से जो कॉमन आएगा वो होगा, यानी यहाँ से जो इनका एचसीएफ होगा यानी इसमें कॉमन एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, एक्स से अलग इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, ऐसा कोई फैक्टर है नहीं, तो इनका एचसीएफ होगा वो होगा आपका एक्स। अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। तो एचसीएफ की वैल्यू आपके पास एक्स आई,
और आपको HCF दे रखा है 57, यानी x की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 57 यानी 57 x की वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपको निकालना है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू आपके पास 57 है, x की वैल्यू आपके पास 57 है और आपको यहाँ पे पुट करनी है। पहली संख्या निकालोगे तो पहला संख्या जो पहला नंबर होगा आपका वो है 4, x है तो x की जगह आप वैल्यू रखोगे 57, तो इनकी गुणा करोगे तो ये होगा आपका। आप इसको देखो गुणा किस तरीके से करोगे, 50 है आपका, 50 की और 4 की गुणा करेंगे वो होगा आपका 50 गुणा 4 यानी 5 का 20, 200, 200 और बचा आपके पास 57 है यानी 7, तो 7 चौक 28, 200 प्लस में 28, 228, ठीक है। 228 आपकी पहली संख्या होगी। और आप पहली संख्या निकालते, आपको एग्जाम में कंप्लीट नहीं निकालना इसको कि दूसरा नंबर भी निकालने लग जाओ, आपको डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर जाना है। ये कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ठीक है। कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए और आपको ऑप्शन की तरफ, अब जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो उससे पहले आपको ऑप्शन जरूर देखने हैं। जैसे आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, रीड आउट करने के बाद आपको एक बार ऑप्शन को जरूर, ऑप्शन की तरफ आपको नज़र जरूर लगानी है कि ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले आपने पहली संख्या निकाल ली 228, गया ऑप्शन नंबर 1 पे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखो सेकंड नंबर क्या होगा, 5x है तो 5 गुणा में 57, 5 गुणा में 57। अब इसकी गुणा कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 5 गुणा 57 है, 50 की और 5 की गुणा करेंगे तो 250, प्लस में 7 है तो 7 गुणा 5 35, तो 250 प्लस में 35 यानी 285। ओके, अब थर्ड देखो, आपका जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, 6 गुणा में 57। अब 50 की और 6 की गुणा 300 और 7 गुणा 6 42 यानी 342 आपका जो थर्ड संख्या की वैल्यू होगी वो 342, जो सेकंड की वैल्यू होगी 285 और फर्स्ट की 228। ये क्वेश्चन आपका MTS की परीक्षा में 2023 में पूछा गया था, ठीक है। क्लियर सभी को, अनुपात 4 अनुपात, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक आप ऑप्शन से जाओगे और दूसरा तरीका आपके पास ये हमारा कॉन्सेप्ट से। जब भी आपको रेशो मिलेगा डायरेक्ट x की वैल्यू लिखनी है, उनके पीछे उन्हें x लगाना है और फिर आपको देखना कि HCF दे रखा है या LCM दे रखा है। यदि आपको LCM दे रखा है तो फिर आपको LCM निकालना है उन तीनों नंबर का, और HCF दे रखा है तो आपको उन तीनों का HCF निकालना है। और HCF निकाल के जो आपको x की वैल्यू वहां से निकल जाएगी और फिर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप वहां से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछता कि तीनों संख्याओं की जगह आपको बोल दे कि तीनों संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा, आप डायरेक्ट इन तीनों संख्याओं को जोड़ दोगे और वही आपका आंसर होगा। क्लियर, उन तीनों संख्याओं को किस तरीके से जोड़ोगे आप, आपको वो भी ऑप्शन से देखना है कि आपने मतलब आपका जो सोचने का क्वेश्चन को करने का जो तरीका रहेगा वो आपको ऑप्शन अप्रोच जरूर रखनी है साथ के साथ। यदि आप ऑप्शन की अप्रोच नहीं रखोगे तो जैसे आपने यहाँ पे एक ऑप्शन निकाला कि आंसर यानी पहली जो संख्या वो 228 है, आपने एक बार ऑप्शन को देख लिया तो वहीं से आपका क्लिक हो गया, यानी फिर आप बाद में आपको सेकंड और थर्ड की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आपको दे रखा है कि 3 नंबर्स दे रखे हैं और उनका अनुपात दे रखा है 1:2:5 और उनका एलसीएम दे रखा आपको 1600 और HCF की वैल्यू आप सभी ने निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपका जो RRB यानी रेलवे का टेक्नीशियन का जो एग्जाम था लेटेस्ट जो 2024 यानी दिसंबर में जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम तरीका 1:2:5 है। अब इसमें कुछ पूछा आपसे पहले, जैसे इसमें सम पूछा था, मैं आपको बोल दूं कि उसमें पिछले क्वेश्चन में आपसे संख्या पूछी थी, संख्याओं का नंबर, फिर मैंने आपको एक तरीका बोला था कि इसमें आपसे पूछ सकते हैं तीन संख्याओं का योग। अब आपको पूछ ले इनका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले वही काम की पहली संख्या जो हमारे पास है वो दे रखी है आपको x 1 है तो 1 गुणा में x
यानी जब हम एक की और एक्स की गुणा करेंगे तो वो होगा आपका एक्स। ठीक है, सेकंड जो दूसरा नंबर है आपके पास 2x, जो तीसरा नंबर है आपके पास वो दे रखा आपको 5x। यहां से आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, एलसीएम की, तो इन तीनों संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे सर तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, वो कॉमन आपके पास x है। जो बच गया कॉमन निकालने के बाद जो आपका बच गया, अब देखो 2 बच गया और 5 बच गया, 2 और 5 को, 2 और 5 को, यानी 5 गुणा 2 10x इसका एलसीएम होगा। अब आपको एक डाउट आया होगा कि पिछला जो आपने एलसीएम निकाला था वहां पे आपके पास 3 और 6 था, 3 यानी 6 7 और 3 था वहां पे, उसमें उस टाइम पे आपका हमने पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 7x और जो थर्ड संख्या थी आपकी वो मानी थी 3x। तो वहां पे आपने सर 6 और 7 की गुणा की थी, 3 की गुणा क्यों नहीं की। देखो यहाँ पे आपके पास 2 और 5 है, वहां पे आपका जो 3 था वो 6 के अंदर था, यानी हम 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते थे। तो यहाँ पे जो 2 है उसमें 5 है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी 5 के अंदर 2 इंक्लूड नहीं है। अब इसी की जगह आपके पास होता 4x, 2x और 5x, इसका एलसीएम कितना होता। आप बोलते सर सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते, x जो कॉमन है इसमें उसको लिखते, उसके बाद हम आपके पास 5 है, 2 है और 4 है, यानी ये 2 इसके अंदर है, हम 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 2 इसके अंदर है तो आप 4 और 5 का एलसीएम निकालो, 4 गुणा 5, यानी जो इसके अंदर है तो आप इसको छोड़ दो और 4 को लो और जो आपका दूसरा नंबर है उसको लो, 5 को, 4 को लो और उसका दूसरा जो सेकंड नंबर बच गया आपका 5 को लो। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम की वैल्यू आई आपकी 10x और एलसीएम दे रखा आपको 1600। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1600 के नीचे जाएगा, ये इस तरफ गुणा में है तो उस साइड डिवाइड में 10, तो 0 से गया आपका 0 और 160 यानी 160 आपकी वैल्यू आई x की। 160 किसकी वैल्यू आई आपके सामने, x की, और आपको निकालना है एचसीएफ। अब इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या तीनों नंबर में जो संख्या कॉमन है, जो फैक्टर उनका जो कॉमन है वही उनका होगा एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या होगा, x, 2x और 5x में आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हमारा फैक्टर कॉमन होगा वो होगा x, और x की वैल्यू आपके पास 160 है, यानी इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, एचसीएफ की जो वैल्यू होगी वो होगी x, और x की जो वैल्यू है, जो आंसर हमने निकाला है वो है 160 यानी 160। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। क्लियर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, ये थी आपकी टाइप 6, इन 6 टाइप्स को हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इनसे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में, यानी आपका हरियाणा की, तो मैं आपको जो आपका सीटी का एग्जाम होगा, मेंस या जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, कितना ही टफ बना ले आपका, कि आपके मतलब जैसे 26 का और 27 की इवनिंग जो भी आपकी 2 शिफ्ट टफ आई थी, आपको उनसे भी मतलब आप उन जो शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनसे इन क्वेश्चन की इस टाइप की मैचिंग करके देखना, यानी आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उन क्वेश्चन को करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा आसान वो क्वेश्चन आपको लगेंगे। ठीक है, आप रेलवे की परीक्षा दोगे या फिर जो एमटीएस, सीएचएसएल वगैरह, एसएससी, सीजीएल की, आप उनके टेस्ट वगैरह लगा के देखना, जो पीवाईक्यू आए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करके देखना, आप उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पहले ही टाइम में आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आपकी टाइप नंबर 7, और आज टाइम कितना हो गया, 39 मिनट। चलो उसको 50 तक लेके चलते हैं, 10 मिनट इसको समझते हैं। क्वेश्चन कितने हैं आपके टाइप 7 में, 1 2 1 2 3 4, चलो इनको करते हैं। देखो टाइप नंबर 7 में, देखो टाइप नंबर 7 में का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, कि आपको दे रखा है को प्राइम नंबर यानी 2 सहभाज्य संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, आपको दे रखा है 117, और उनका एलसीएम आपको निकालना है।
उनका एलसीएम आपको निकालना है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होता क्या है। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर, आप सभी को पता होगा कि प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो अपने आप से और एक से डिवाइड हो, वो हो गया आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। जैसे आपके पास 5 है, 5 या तो 5 से डिवाइड होगा यानी जो सेल्फ स्वयं से डिवाइड होगा, या फिर वो 1 से डिवाइड होगा। सेम वैसे ही 7 पे है, 7 आपका या तो 7 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरीके से जो ये ऐसे नंबर है आपके जो या तो फिर 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे, तो उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। और इसमें आपको दे रखा है सह अभाज्य संख्याएं, यानी आपके पास दो नंबर होंगे, यानी आपके पास जैसे दो नंबर हैं और उनमें आपका जो कॉमन निकलेगा, यानी दो, जैसे आपके पास दो नंबर दिए मिलेंगे 3 और 5 है, इनमें कोई भी यानी जो कॉमन निकाले इनमें वो आपका एक हो। 3 और 5 में आपका कोई भी कॉमन ना निकले, यानी 3 गुणा 1 5 गुणा 1, यानी दोनों में जो कॉमन आए वो एक आए, जो दोनों में जो कॉमन आए वो एक आए। यानी 3 और 5 में आप कॉमन क्या निकालोगे, आप बोलोगे सर इनमें तो कॉमन है ही नहीं, इनमें तो कॉमन एक निकलेगा आपका। जैसे अब मैं आपको बोल दूं 4 और 7 में आपका कॉमन क्या होगा, आप बोलोगे सर कोई चीज एक कॉमन होगा आपका। अब मैं बोल दूं आपको 4 और 6, इनमें आपका कॉमन क्या होगा, आप बोलोगे सर ये दो से ये दो से, यानी दो जो हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन दो निकाल सकते हैं, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा। जब आपका दो संख्याओं में से आप कुछ भी कॉमन ना निकाल सके, यानी उन दोनों संख्याओं में से जो कॉमन हो वो आपका एक हो, तो हम उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल देखते रहो इसके आप, जब तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। देखो आपको बोल दूं कि 7 और आपके पास एक नंबर है 14, इनमें ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। आप बोलोगे सर 7 से इसको डिवाइड करता है, आप बोलोगे हाँ जी सर 7 इसको डिवाइड करेगा तो 2 आया, यानी इसमें से आप कॉमन निकालोगे तो 7 कॉमन निकलेगा। तो जहां से आपका एक, यानी आपको जब आपका कॉमन एक हो निकले तो वो होगा आपका को प्राइम, एक से अलग जब आपका कॉमन निकलेगा तो वो होगा आपका प्राइम। क्लियर, वो हो कॉमन नहीं निकले वो होगा आपका को प्राइम नंबर। जब आप दो संख्याओं को लेके चलोगे उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यदि आप एक नंबर को लेके चलें कि 2 3 5 इसको ये प्राइम है या आपका अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, ठीक है, तो आप वो एक नंबर पे निकालोगे। जब आपको बोले को प्राइम तो उसमें लेने आपको दो नंबर, जैसे 7 और 14 इसमें आपके दो नंबर लिए, ये आपको देखना है कि इनमें कुछ कॉमन है, आप बोलोगे सर 7 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। अब मैं बोल दूं आपको 11 और 13 ये आपके को प्राइम है या नहीं है, आप बोलोगे सर इन दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो एक निकलेगा, तो ये को प्राइम नंबर है। अब सेकंड आपको बोल दूं 7 और आपका 23, अब इनमें कोई कॉमन है, आप बोलोगे सर इनमें एक कॉमन है और एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये हो गया आपके को प्राइम। अब जैसे 19 और 33, अब इनमें देखो कुछ प्राइम नंबर है, कोई कॉमन निकलता है इन दोनों में, आप बोलोगे नहीं सर ये भी आपके को प्राइम नंबर होंगे। क्लियर, उम्मीद है आप सभी को जो ये को प्राइम की जो नई टर्म थी ये आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, ये एक दो एग्जांपल और देखो आप, आपको बोल दूं कि 21 और 28 ये को प्राइम है या नहीं है, आप बोलोगे सर 7, आप इनको डिवाइड करके देखते रहो ऐसे कि 7 पे गया, आप बोलोगे 7 ये 21 7 28, 7 पे डिवाइड हो गया तो ये को प्राइम नहीं होगा। अब 19 और 33 था आपका, अब इसको डिवाइड करके देखो, एक से अलावा आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपका को प्राइम है। अब मैं आपको बोल दूं कि 3 और 7 में को प्राइम है या नहीं है, आप एक के अलावा इसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, या इसका फैक्टर नहीं बन सकता, कॉमन जो एक ही रहेगा, तो ये आपका को प्राइम होगा। अब आपको बोल दे कि 14 और 26 को प्राइम है या नहीं है, आप इसको जब फैक्टर बनाओ इसके 2 पे, 7 और 13 यानी 2 पे गया, ये आपका को प्राइम नहीं है।
क्लियर, ये भी एक से जाए यानी दोनों में कॉमन एक आए तो वो आपका को प्राइम नंबर होगा। क्लियर, और मुझे उम्मीद भी है इतने एग्जाम्पल देने के बाद आप सभी को ये टर्म अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा आपको, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा आपको, यानी प्रोडक्ट दे रखी है 154 और आपको इनका एलसीएम निकालना है। देखो आपके पास दो को प्राइम नंबर है, दो सहभाज्य संख्या हैं। आपको ये सोचना है कि दो सहभाज्य संख्या, कोई भी नंबर मानो अपने आप से, आपने अपने अपने माइंड में सोचा कि एक आपका को प्राइम नंबर एक्स है या वाई है। आपके पास आपने सोचा कि दो नंबर है मेरे पास, एक एक्स है और वाई है, वो दोनों नंबर है को प्राइम है, यानी उन दोनों में जो कॉमन है वो एक है। ठीक है, आपको दे रखा है कि उन नंबर की जो प्रोडक्ट है वो 154 दे रखी है, तो आपको एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। पहला नंबर आपके पास x है, जो दूसरा नंबर है आपके पास, जो दूसरी संख्या है वो आपके पास y है, और ये दोनों को प्राइम है, यानी इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो आपका एक होगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इनकी प्रोडक्ट और आपको एलसीएम पूछा है, x और y की प्रोडक्ट आपको दे रखी है 154, 154 आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, और आपको बोला गया कि एलसीएम की वैल्यू निकालो। तो पहली और दूसरी संख्या का आप एलसीएम निकालोगे, आप बोलोगे सर जो पहली और दूसरी संख्या है इनका जो एलसीएम होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर एक कॉमन है गुणा। अब जो कॉमन है वो उसको लिख दो, आपने लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है एलसीएम में उसको भी आप इंक्लूड करोगे, यानी x गुणा y, और इसको लिखेंगे हम एक्स वाई, यानी एलसीएम की वैल्यू कितनी आई आपकी, आप बोलोगे सर x गुणा में y, यह है आपका एलसीएम। और आपको x और y की वैल्यू दे रखी है 154, यानी आपका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 154, 154। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, आपको दे रखा है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आप समझ गए कि जिसमें कॉमन एक निकले, उनका आपको प्रोडक्ट यानी गुणनफल दे रखा है 154। आपने माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, आपको पता है इन दोनों में कॉमन क्या है, आपने लिखा एक। एलसीएम निकालते समय आप कॉमन लिखोगे, जो दोनों में कॉमन होगा आप उसको एक बार लिखोगे, जो आपका फिर बच गया आप उसको भी इंक्लूड करोगे। तो x को किया आपने, y को किया, x गुणा y की वैल्यू आई आपकी 154, और आपको निकालना क्या था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम है आपका xy, और xy की वैल्यू आपको दे रखी है 154, तो वही आपकी एलसीएम होगा, वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा आपको दो सहभाज्य संख्या आएगा, यहाँ पे का प्रोडक्ट दे रखा है 143, तो आपको एचसीएफ निकालना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा। देखो इसका एचसीएफ कितना होगा। अब देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को आप माइंड से सोचो कि आपके पास दो सहभाज्य संख्याएं हैं, दो सह को प्राइम नंबर आपको दे रखे हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं सहभाज्य संख्या आएगा, यहाँ पे हिंदी में सहभाज्य संख्या आएगा आपका यहाँ पे। सॉरी कैसे लिखा गया ये, देखो यहाँ पे आएगा आपका सह, ओहो कुछ तो राइटिंग अच्छी है मेरी, और फिर साथ में अब अपने आप नोट कर लेना इसको अपने नोटबुक में, ठीक है। बस लिखा गया जो लिखना है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो आपको प्रोडक्ट दे रखी है, यानी दो सहभाज्य संख्याओं की प्रोडक्ट दे रखी है 143, तो आपको एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एचसीएफ का मतलब है इन दोनों चीजों में, दोनों नंबर्स में जो आपका कॉमन होगा वो होगा आपका एचसीएफ, ठीक है। यानी आपको संख्या कैसी है, आप बोलोगे सर को प्राइम नंबर है, संख्या कैसी है, को प्राइम है, तो उन को प्राइम में आपका कॉमन क्या निकलेगा, को प्राइम में आपका कॉमन कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर दोनों में
कोप्राइम संख्या तभी होगी जब दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका एक होगा। जब आपका कॉमन होगा वो एक होगा तो एक ही आपका आंसर होगा, एक ही आपका आंसर होगा। ये था आपका डायरेक्ट जाने का तरीका। कैसे? आप क्वेश्चन में दे रखा है कि दो सहभाज्य संख्याएं हैं, एक x है पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है वो दे रखी है आपको y। अब इनका आपको HCF निकालना है। HCF क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन है। आपको पता है x और y हमारी जो संख्याएं हैं वो कोप्राइम है। मतलब कैसी संख्याएं हैं? जैसे 3 और 7 है, 11 और 13 है। यानी जब इनका कॉमन निकालेंगे इन दोनों में तो वो एक होगा और जो दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा आपका HCF। तो यहाँ पे आपने दोनों में कॉमन देखा कि जो आपके x और y को प्राइम है, को प्राइम तभी होंगे जब इन दोनों का जो कॉमन होगा वो आपका एक होगा। तो यहाँ से जो HCF की वैल्यू निकाली वो निकाली आपने 1। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि HCF की वैल्यू याद करो, तो आपका आंसर जो होगा वो एक होगा। जो आंसर होगा वो आपका एक होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक के ऊपर जब भी आपको को प्राइम नंबर पूछे कि को प्राइम नंबर आपको दे रखे हैं और इनका HCF निकालना है तो हमेशा उनका HCF एक रहेगा। क्लियर? अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट 143 है। वैसे करने की जरूरत नहीं, आप इसी मेथड से जाओ, आप फिर उसमें थोड़ा पजल हो गए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको HCF पूछा जाए एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन एक है और HCF का मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आपका आंसर हमेशा एक रहेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दो सहभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा 6 है और HCF की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, और कल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और आपके जो भी दो तीन क्वेश्चन दिए आज मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए, आपने उन सभी क्वेश्चन को निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर रही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप में से किसी का पिछली क्लासेस का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर आप यूट्यूब के ऊपर आप अपना कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।